से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। और आप जो सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय भगवान राम का वंशज हूं। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता। और वो जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला वैसी भाषा आप बोल रहे हो। आप कह रहे हो अरब सागर में उठाकर फेंक देंगे। क्यों फेंक दोगे भाई? आपके हाथों में ज्यादा ताकत है क्या, या गलतफहमी ज्यादा है? उदयनिधि स्टालिन के लिए सुन लो, जो भी गलत बोलेगा सनातन धर्म के लिए, क्योंकि ये कोई पैदा तो हुआ नहीं है जन्म, ये तो आजन्मा है, ये तो ब्रह्मांड के साथ से सनातन धर्म है। के बयान और उसके बाद का विवाद, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि किसने दिया और कब दिया, क्या हुआ। सबको मालूम है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे मंत्री उदयनिधि ने ये बयान दिया और उसके बाद बीजेपी न केवल स्टालिन की पार्टी, तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन से चेतावनी, प्रधानमंत्री मोदी जी हों या फिर दूसरे नेता हो, तमाम नेता खासकर उन 5 राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन और सनातन धर्म पर उदयनिधि के उस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि ये लोग उन्हें पोष रहे हैं, यानी कि संरक्षण दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यही बड़ा एक चुनावी मुद्दा होगा और मुझे लगता है विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव, तब तक शायद ये मुद्दा ठंडा पड़े। तो चले, हमारे साथ प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं, भाजपा से अमित गोयल साहब हैं और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ हैं। प्रतीक जी, चुनाव जिन राज्यों में है खासकर, क्योंकि बीजेपी की आक्रामकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गए तो पूरा निशाना उनका कांग्रेस पे रहा, कि कहा कि घमंडिया गठबंधन, इस तरह के जो बयान देने वाले लोग हैं उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, उदयनिधि जी ने जो भी बयान दिया है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो उनका इंडिविजुअल मानना है। हम सभी सनातनी हैं, आप हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला ये नहीं कहेगा कि उन्होंने सही कहा। और किसी भी धर्म के लिए, मैं कह रहा हूँ सनातन ही नहीं, किसी भी धर्म के लिए इस तरीके की बातों का उपयोग नहीं होना चाहिए और उसके लिए डीएमके या उदयनिधि जी को माफी मांगनी चाहिए, वो अलग बात है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इनके नरेश अग्रवाल बीजेपी के, आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से राज्यसभा में किस किस चीजों से श्री राम और विष्णु और माता जानकी की कंपेयर किससे कर रहे थे। आपको ध्यान होगा कि ओम प्रकाश राजभर श्री राम के लिए क्या कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि निषाद पार्टी के जो नेता हैं, वो जो बीजेपी के साथ गठबंधन में, वो क्या कहते हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी, वो हनुमान जी को दलित बताते हैं।
तो मैं ये जानना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि वो इनके नेताओं के द्वारा दिए गए जो इस तरीके के जो बयान है उसके लिए कब माफी मांगेंगे। जी, तो आप लोगों ने अवसर छोड़ दिया, बीजेपी तो सनातन पे बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप लोगों ने क्यों बर्दाश्त किया इसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म सबका इंडिविजुअल एक जीवन जीने का तरीका है, एक जीवन जीने की एक पद्धति है। देश में बात होनी चाहिए, देश के जो मूलभूत सिद्धांत है, जो मूलभूत जरूरतें हैं, महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, इसलिए उसके ऊपर फोकस रखकर। लेकिन बीजेपी क्या है, जब भी आप बात करोगे कि 2 करोड़ रोजगार आए क्या, तो वो आपको सनातन की बात करने लग जाएंगे। जब भी आप पूछोगे कि महंगाई कम हो गई क्या, तो वो इंडिया का नाम ही बिगाड़ने लग जाएंगे, घमंडिया बोलने लग जाएंगे, इंडिया का नाम बिगाड़ करके। मतलब इंडिया देश के नाम से इतनी घृणा है कि नाम बिगाड़ने लग जाएंगे। जब आप किसी और चीज की बात करेंगे, जब आप पूछने लग जाएंगे कि काला धन विदेशों से बात वापस आ गया क्या, तो वो अपनी पिच चेंज कर देंगे, वो बात करने लग जाएंगे एक देश एक चुनाव की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए, जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उससे भटकाने के लिए ये सारी बातें की जाती है। अमित जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर दी गई टिप्पणी पर हम उससे कोई सरोकार नहीं है। जैसे अभी प्रतीक सिंह कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और किसी भी धर्म के लिए कोई भी अगर ओछी भाषा की बोलता है तो उचित नहीं है, समाज में कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा इसे। लेकिन फिर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है बीजेपी। देखिए योगेंद्र जी, आपने हम सबने देखा है कि भगवान श्री राम को काल्पनिक किसने बताया था? जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया, वो अपने आप को रामचंद्र जी का वंशज भी कहते हैं। कांग्रेस के कई नेता हैं जो कहते हैं हम रामचंद्र जी के वंशज हैं, लेकिन राम को मानने से मना कर दिया, राम को काल्पनिक बता दिया, राम सेतु को तोड़ने का आदेश दिया। कांग्रेस के ही राष्ट्रीय नेता, उन्होंने कहा कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आपने पूरे संसार में हिंदुत्व क्या माना है? हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ मान लीजिए, हिंदू को एक सनातन मान्यता मान लीजिए, धर्म मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन विश्व बंधुत्व अगर कहीं है तो हिंदुत्व में है, सनातन के अंदर है। सर्वधर्म संभाव कहीं है तो सनातन के अंदर है। ऐसे धर्म के प्रति, ऐसी मान्यताओं के प्रति, ऐसी वे ऑफ लाइफ के प्रति आपने आतंकवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? किस देश के, किस पार्टी के गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद शब्द की थोड़ी दी? आपको याद होगा कि अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर एक बार इंडिया में आए थे, और यूपी इसकी सरकार थी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, और उन्होंने कहा कि भारत को लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरा हिंदुवादी संगठनों से है। ये सब पब्लिक में सार्वजनिक चीजें हैं। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा। अब आपने गठबंधन बनाया, गठबंधन बनाने के बाद में आज प्रतीक जी ने कहा कि उदयनिधि जी को माफी मांगनी चाहिए। पिछले तो 7 दिन पहले की, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं योगेंद्र जी। आपने जो कहा ना कि हिंदू आतंकवाद, आप शायद मेरे ख्याल में पूर्व गृह मंत्री सुशील सिंह की बात कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल जयपुर में उन्होंने कहा, हाँ, भगवा आतंकवाद, सुशील हिंदू आतंकवाद की जिन्होंने बात की, तो पूरे हिंदू पूरे आतंकवाद की उन्होंने बात की, और मैं मौजूद था उसमें। चलिए, आप भगवा आतंकवाद कहें, हिंदू आतंकवाद कहें, दोनों अलग अलग नहीं ठहरा सकते आप। मतलब भगवा की जब बात होती है तो बीजेपी की बात भी आती है, तब हिंदुत्व की बात भी आती है, वो अलग अलग नहीं है, मान लीजिए आप। तो ये थ्योरी किसने दी? पूरे संसार में वो कम्युनिटी, वो धर्म जिसके बारे में इतनी अच्छी धारणा है कि आप ये देखिए, इंग्लैंड के भी प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने बहुत खुशी से मंदिरों में गए, बहुत तरीके से अपने मतलब धार्मिक मान्यताओं को माना। और पूरे देखिए, ये हिंदुत्व की, सनातन की ताकत है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म से हैं। आप ये देखिए, वर्ल्ड की टॉप कंपनी के लोग आज के सनातन धर्म को मानने वाले क्यों हैं? क्योंकि हमारी मान्यताएं विश्व बंधुत्व की हैं, हमारी मान्यताएं सबका साथ सबका विकास की मान्यता है। हम कंकर में शंकर देखने वाले लोग हैं, हम नदी की पूजा करने वाले। अब ऐसे बात पूरी कर दूं योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं तो आज उदयनिधि ने कोई स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस के गठबंधन में कोई पार्टी है, उसने स्टेटमेंट दिया। आज उस बात को 7 दिन से ऊपर हो गए, मेरे हिसाब से 7 दिन से ज्यादा हो गए। आज तक क्या कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए? प्रतीक जी ने यहाँ चैनल पर क्या कहा उसका कोई महत्व नहीं है। 7-8 दिन से कांग्रेस उसको कवरिंग फायर दे रही है। किसी ने भी, आप अगर हिंदुत्व को मानते हैं, आप अपने आप को रामचंद्र जी का वंशज मानते हो, तो जोर से बोलिए ना, क्या समस्या आ रही है आपको? कि बिल्कुल गलत है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करिए आप, लेकिन आप लोग बोल नहीं सकते। कारण है कि आपका इतिहास भी ऐसा ही रहा है। आपने राम जी के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया। प्रतीक भाई, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है, तो रिकॉर्ड पे राम सेतु को तोड़ने का आदेश भी आपकी पार्टी ने दिया, उसको भी कोई नकार नहीं सकता। तो ये जो सारी चीजें है ना, और फिर आप बताइए, आप कह रहे हो कि राजनीति में धर्म जाना चाहिए, तो फिर गुजरात चुनाव के अंदर क्या करने गए थे मंदिर में?
बताऊं? बताइए राहुल गांधी। बताऊं? और उन्होंने सोमनाथ मंदिर में जाके गैर हिंदू क्यों लिखा अपने आप को? नहीं लिखा। एक तरफ आप दत्तात्रेय गोत्र बताते हो, नहीं गलत जनेऊ पहनते हो आप ऊपर, गैर हिंदू नहीं लिखा। सोमनाथ मंदिर में लिखा, नहीं लिखा, गिरल बुक में लिखा। झूठ है ये झूठ है ये अच्छा ये भी झूठ है? ये आपने राम जी को काल्पनिक बताया, ये भी झूठ है? बता रहा हूँ ना मैं, झूठ है ये भी। राम सेतु का अस्तित्व को चलिए आपकी बात कमाल का कर रहे हो। जवाब दिलवाओ। अब इनकी बात का मैं जवाब देता हूं। ये खबर है, इस पे आप इसको जूम कर लीजिएगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि राम सेतु के मसले पर अटल जी और आडवाणी जी माफी मांगे। और ये किसने कहा है? उमा भारती ने। और क्यों कहा? पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें कर रहे हो आप। ये क्यों खबरें दिखाएंगे? मैं बहुत सारी खबरें दिखा दूंगा आपकी राहुल गांधी के बारे में। अरे ये तो संसद के अंदर हुआ है भाई, संसद में हुआ है। आप उमा भारती की बातें कर रहे हो। अमित जी सुनिए, आप अपनी बात दोनों बहुत अच्छे से रखें, मैं पूरा टाइम दूंगा क्योंकि आप ही लोगों को बोलना है, लेकिन एक दूसरे को इंटरप्ट मत करिए। मैं इंटरप्ट नहीं, योगेंद्र जी, आपको जो कहना जो है मैं चीज आपको जनता के सामने है। मेरी बात सुनिए, आपको मैं 2 मिनट और देता हूं, अगर आपको कोई नहीं बात वो नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे तथ्य रखो जो पूरे पब्लिक में जो सत्य है पूरे। अब सुनिए तो अभी बोल रहे हैं, मैं चैलेंज दे करके जा रहा हूं इस चैनल पे, किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया पे, जहां आप अगर इस सबूत को नकार देंगे, आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। नव भारत टाइम्स की ये खबर है, ये रही खबर को बता देता हूं। और आप संसद के जब जो कार्य प्रणाली होती है उसका पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसको कोई नहीं झुटला सकता। 2004 के अंदर तत्कालीन जो अटल जी की सरकार थी और जब जहाज रानी मंत्री कौन थे? शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था राम सेतु तोड़ने का। झूठ फैलाते हैं आप बीजेपी के लोग। एक मिनट आ रहा हूं, आप झूठ में लड़ रहे हैं और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उमा भारती ने ये बात बोली है। दूसरी बात मैंने अभी पूछी थी कि ओम प्रकाश राजभर राम जी के लिए क्या क्या अपशब्द बोले, उसके लिए आपने माफी मांगी? आपने ये भी बोला क्या कभी भी कि ओम प्रकाश राजभर को माफी मांगनी चाहिए? क्या निषाद पार्टी के लोगों ने क्या बोला राम जी के लिए? आपने कभी भी ये बोला माफी मांगनी चाहिए? जब योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बोला तो आपने बोला क्या आपके मुख्यमंत्री को कि उनको माफी मांगनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। कैमरे पे आकर के झूठ बोलते हैं आप लोग। आप कहिए। आप देखिए, मैं बताता हूं आपको, इन्होंने उमा भारती जी का एक तथाकथित ये चला दिया सामने। पूरे के पूरे संसद में बाकायदा इस बात को लेकर बहुत बहस हुई है, खूब लड़ाई हुई है। पूरे बीजेपी ने आंदोलन किया है और उस आंदोलन के बाद में कोर्ट से जाकर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस ऑर्डर को पास करा है। पूरे जनता को पता है कि राम सेतु को तोड़ने का आदेश किसने दिया? कांग्रेस की इसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद में बीजेपी ने आंदोलन किया लगातार। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, कोर्ट से उसको मामले को निरस्त कराया। मैं वही कह रहा हूं। और अब आप और आपने कहा कि साहब उन्होंने हनुमान जी को दलित का, उन्होंने वनवासी कहा था। हनुमान जी नहीं कहा था। मेरी बात सुनिए, हनुमान जी मेरी बात सुनिए। अब ऐसे बहुत से नेता मैं आपको बता दूंगा, कहते हैं हनुमान जी जाट है, वो आपको ऐसे स्टेटमेंट बता दूंगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ऐसे स्टेटमेंट में बता दूंगा आपको। लेकिन कुल मिला के कहानी है कि किसी भी ने भी राम जी का अस्तित्व को मानने से मना नहीं किया। किसी ने राम सेतु को तोड़ने के आदेश के बारे में बात नहीं करी। आप लोगों ने कहा कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आप लोगों ने हिंदू आतंकवाद शब्द की थोड़ी दी, आप लोगों ने भगवा आतंकवाद शब्द की थोड़ी दी। आज जो दिखा के बहुत सारे माफी तो आप लोगों को मांगनी है। अरे राम जी के देश में राम जी का अपमान करते हो आप लोग, और आप लोग भगवा आतंकवाद की बात करते हो, हिंदू आतंकवाद की बात करते हो। पूरे वर्ल्ड में आपने माफी तो आप लोगों को मांगनी है। राम जी को बदनाम कर रहे हैं। स्टालिन के बारे में बताइए आप लोग को। उसके स्टेटमेंट में कांग्रेस के कौन से राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्टालिन के, आप मुझे बताइए पूरे के पूरे, आप मुझे बताइए स्टालिन के आदेश के, स्टालिन के बयान के ऊपर कांग्रेस के किस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने? राहुल गांधी ने क्या कहा मुझे बताइए? सोनिया गांधी जी ने क्या? रोज आते हैं ना मीडिया में, डिबेट के अंदर आता है, रोज स्टेटमेंट देते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पवन खड़ा ने क्या बताइए? सुप्रिया सुले ने क्या कहा मुझे बताइए? सतीश सिंह के कहने से क्या होगा? सतीश सिंह कह रहे माफी मांगनी चाहिए। और भगवान ये आपके प्रताप राजस्थान के अंदर आपने क्या कर दिया? आपने अलवर में मंदिर गिरा दिया। क्या बात कर रहे हो? आपकी सरकार है, आपकी सरकार राजस्थान में, हमारी सरकार राजस्थान के अंदर एमएलए। अरे वाह, मेयर की चलती है। कितने एमएलए, कितने मेयर सस्पेंड कर दिया आपके मंत्री ने? अरे वाह, हमारे मेयर ने गिरा दिया। क्या बात है, सबको पता है कांग्रेस का राज है। चूरू के अंदर पूरे भगवान श्री राम का द्वार बना दो, द्वार में गिरा दिया आप लोगों ने, गिरवा दिया। आप अरे गिरवाया आप लोगों ने गिरवाया। मेरी बात सुनिए, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। पूरे देश को आपका चार्ज पता है, कांग्रेस चरित्र पता है। अरे माफी किसको मांगने दो, ये तो बताएगा देश। ये चुनाव में लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए राजस्थान, चलो 18 बताया ना। प्रतीक जी, दशरथ, क्या लगता है आपको कि पॉलिटिकल पार्टीज, कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी, धर्म को
एक ढाल की तरह और हथियार की तरह यूज करते हैं कि कहीं बचाव करना है तो धर्म को काम में ले लो, कहीं अगर घूंसा मारना है तो धर्म को आगे कर दो, ये माना जाए? देखिए, निश्चित तौर पे जब चुनाव का समय होता है तब इस तरह की चीजें होती हैं। एक बात मेरे को मैं पढ़ रहा था इस चीज को, तमिलनाडु के जो सीएम है उनके बेटे ने, स्टालिन ने कहा, उसके दो फायदे उनको वहां पर गिनाए गए। वहां की प्रेस ने भी लिखा कि उन्होंने जो बोला हिंदू धर्म को लेकर या सनातन को लेकर बोला, उससे उनको फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। क्योंकि तमिलनाडु में जिस समुदाय से वो आते हैं या वहाँ का जो वोट बैंक है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी भाषा में बोला। हालांकि उसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड अलग रहा या कांग्रेस ने क्या बोला, एक अलग विषय। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा उनको दलित। मैं बता देता हूँ, मालाखेड़ा में ये सभा थी, वनवासी और दलित दोनों वर्ड बोले गए थे। और उसके साथ ही ब्राह्मण महासभा राजस्थान की, उसने नोटिस भी योगी आदित्यनाथ को भेजा था। तो चुनाव के समय में ये तमाम चीजें होती हैं और इसका कहीं ना कहीं असर भी होता है। हम देखते हैं गांव में, अक्सर शहर में, छोटे कस्बों में जाते हैं, जब नेताओं के इस तरह के भाषण होते हैं तो निश्चित तौर पे उसका असर चुनाव के समय मैसेज जो होता है वो जनता के बीच जाता है। हालांकि वोट बैंक में कितना तब्दील होता है नहीं होता है एक अलग विषय है, लेकिन इस चीजों से बचा जाना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़िए, एजेंडे पे आप चुनाव लड़िए, लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा का आप लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, मेडिकल क्या सुविधा होनी चाहिए, लोगों का जीवन स्तर कैसे उठे। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँ, कानून व्यवस्था, ये तमाम चीजें हैं जो एक आम आदमी चाहता है। वो नहीं चाहता कि धर्म के बारे में कोई बोले, कोई किसी धर्म के बारे में बोले, नहीं चाहता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं इस विवाद को खड़ा करती है और उसके मार्फत वो चाहती है कि वोट बटोरे जाएं। और कई बार ये होता भी है कि हम भी देखते हैं कि बयान इस तरह के आ जाते हैं, उसके बाद पार्टी को नुकसान भी होता है। आपने कई बयान ऐसे देखे होंगे, पहले भी कांग्रेस नेताओं के भी ऐसे बयान आए थे, जिसकी वजह से एक नेता को बोलने के बाद पार्टी की थुतू हुई, पार्टी के नेताओं ने उस बयान से किनारा किया। ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन बयान देने से पहले पार्टी की एक लाइन होनी चाहिए कि पार्टी का स्टैंड होना चाहिए कि वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़े। देखिए, चुनाव एक अलग एजेंडा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वाकई कोई भी पार्टी हो और किसी भी पार्टी का नेता, और मैं तो कहूंगा पार्टी का नेता नहीं, आम व्यक्ति भी, ऐसे कोई स्टेटमेंट सार्वजनिक रूप से नहीं देने चाहिए किसी के भी मन को कष्ट पहुंचे। सनातन धर्म को लेकर के हो या कोई भी किसी भी समुदाय, जाति जिसमें उनको इष्ट दिखाई देता हो, उनकी भावनाएं जिसके अंदर हो, वो आहत पहुंचे, तो मेरा मानना है कि वो नहीं होना चाहिए। और ये राजनीतिक दलों को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों एक बात कही थी कि हेट स्पीच, ये भी कि हेट स्पीच में माना जाना चाहिए, उससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे कोई ना कोई एक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। बड़ी एक ऐसी है कि आजादी की अभिव्यक्ति के आड़ में कोई कुछ भी बोले देता है, इसको बोलना कम और बकना ज्यादा कहूंगा मैं। वो कुछ भी बोल देता है, ये नहीं देखता है कि सामने वाले का भी कुछ अपना एक उससे अटैचमेंट है, भावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती हैं, वो चाहे क्रिमिनल हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। उसके बारे में अगर कोई कुछ भी कहता है, फिर सबसे रोचक बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदाज से, अपने हिसाब से रास्ता भी तलाशती हैं कि सामने वाला जो कह रहा है वो तो बिल्कुल गलत है, हमने जो कहा उसमें कहीं कोई बात नहीं है, वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा होगा। सभी की स्थिति है। तो प्रतीक जी, क्या लगता है आपको कि अभी भी इसमें को सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का इंतजार किया जाना चाहिए कि वो जिस दिन सख्त लहजे में कोई आदेश जारी करेगा तब देश के नेता सुधरेंगे? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बोला है कि हेट स्पीच हो रही है। कई बार ये भी बोला है कि कुछ चैनल के जो एंकर हैं, जो नेशनल चैनल्स चल रहे हैं, उनके एंकर्स भी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और उनको इस तरीके से बचना चाहिए। मैं वापस आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि नेता हो या कोई भी हो, धर्म के ऊपर बात करने से बचना चाहिए। धर्म सबकी एक निजी आस्था है, निजी व्यवस्था है। उसकी जगह जो राजनीति के जो मुद्दे हैं, वो विकास होना चाहिए, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो जनता के लिए किस तरीके से जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो काम करेंगी, उस पर बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी रैली के अंदर जाते हैं तो वो धर्म की बात करने की जगह 9-9.5 साल के अंदर जो उन्होंने पहले वादा करके जो आए थे, उन्होंने डिलीवर क्या किया है उसका रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट कार्ड देने की जगह मुझे लगता है अगर धर्म का कार्ड खेलेंगे तो अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। चलिए अमित, देखिए मैं आपको बताऊं, उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया वो भारतीय जनता पार्टी रिलेटेड नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयानबाजी की शुरुआत नहीं की। आज बिहार में कल किसी मंत्री ने
इन्हीं के गठबंधन की सरकार है, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को साइनाइड बता दिया, रामचरितमानस का हवाला देते हुए साइनाइड से ज्यादा खतरनाक है। कौन उकसा रहा है? कौन इस तरह की बयानबाजी करके धर्म को बीच में लाने का प्रयास कर रहा है? हमने तो, अब हम प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे। अगर कोई हिंदू धर्म की आस्थाओं का अपमान करेगा तो क्या भाजपा के लोग या जो हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है क्या वो प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे? प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। हमको फतवा जारी कर नहीं सकते, हमको कन्हैयालाल के जैसे ऐसे शाह कलम कर दिया वैसे सर्व तो कलम कर नहीं सकते, ये हमारे धर्म में तो है ही नहीं। हम तो विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, लेकिन प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे। और हम प्रतिक्रिया देंगे तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं और लोग अपने आप को हिंदू धर्म का अपमान करके लोग सेकुलर बनना चाहते हैं। तो क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा ये हो गई कि हिंदू धर्म का अपमान करोगे और आप सेकुलरिज्म के नाम पर छूट जाओगे, अभिव्यक्ति के नाम पर छूट जाओगे, और हम बोलेंगे तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे? पहली बात तो ये। मैं दूसरी बात, एक मिनट, धर्म के भी एक संत ने 10 करोड़ की सर कलम करके लाने की कीमत रखी है। वैसे कीमत रखी है सर, कलम तो नहीं होना, मैं बताऊं आपको, कलम तो नहीं होना। लेकिन एक बात सोचिए मेरे को, आप कितना आसान है हिंदू धर्म के बारे में कुछ ही बोल देना। आप एक बार बोल के दिखाइए कोई, जो एक कार्टून बना था फ्रांस के अंदर, क्या हालत हुई फ्रांस की? क्या वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है, पूरा फ्रीडम है वहां पे लोगों को? तो हमारी मान्यता क्या है, दूसरों की मान्यता क्या है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे मित्र ने कहा कि विकास पर बात होनी चाहिए, करो ना विकास पे बात, वादों पर बात होनी चाहिए, वादों पर बात करनी चाहिए। राजस्थान में 4.5 साल पहले आए थे राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान के संपूर्ण किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, माफ हो गया क्या? 3500 रुपए सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे, दे दिया क्या? राजस्थान के अंदर 7 हत्याएं पर डे हो रही हैं, 7 मर्डर हो रहे हैं, 17 दुष्कर्म के केस रिपीट हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था भी आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री जो राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं, जो आपको जननायक कहते हैं, अपने आपको गांधीवादी कहते हैं, उन्होंने खुद जोधपुर के अंदर जब गए 6 महीने पहले, उनके हवाले से खबर छपी, उन्हीं का बयान था कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं, मेरे गृह क्षेत्र में इतने ज्यादा गड्ढे हैं सड़कों पर, मुझे शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र है, ये उन्होंने सड़कों के बारे में कहा। फिर आप बिजली की बात करो, इनके घोषणा पत्र में था कि एक बार बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। 16 बार में आपने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया, करके 3.25 रुपए बढ़ा दिया 16 बार के अंदर आपने, तो क्या उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? अब आप करो की बात चिकित्सा सुविधा की बात करो, क्या हुआ कोरोना काल में? कोरोना काल में आपने आपदा को अवसर बना दिया। अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छकी, 50,000 के कंसंट्रेटर आपने 2-2 लाख रुपए में खरीदे, 3-3 रुपए के मास्क आपने 30-30 रुपए में खरीदे। तो क्या भ्रष्टाचार नहीं किया आपने? उस कोरोना के अंदर जो लोग मर रहे थे आप उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। अभी आप बात करो इसके अन्नपूर्णा फूड पैकेट की, क्या हुआ? अन्नपूर्णा फूड पैकेट को लोगों ने खोला तो मिर्ची की जगह क्या निकला, सबने देखा लाइव वीडियो। इसके अलावा जोधपुर जैसलमेर कलेक्टर ने बाकायदा जांच करवाई, तो जो चीजें फेंकने की थी, जानवरों को खाने की थी, वो सब चीजें अन्नपूर्णा फूड पैकेट में डाल दी गई। और इसी अन्नपूर्णा फूड पैकेट का 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने पोर्टल से घोषणा कर दी हम बांट रहे हैं। और प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री है खास सुरक्षा के, उन्होंने कहा भाई अब तक तो टेंडर ही जारी नहीं हुए। तो किस तरह के आप सड़क की बात कर रहे हो? अभी आप ये पानी की देख लो, आप घोटाला खुला है, पाइपलाइन डली नहीं है और पाइपों के बिल उड़ गए। तो कुल मिला के पूरी सरकार, और आप हम ही नहीं करे। अभी आप देखिए कोटा में क्या हुआ, भरत सिंह जी तो इन्हीं के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बाकायदा कई पत्र लिखे कि आपने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। संतों को आत्मदा करना पड़ रहा है क्योंकि घरन माफिया प्रमोद जैन भाया को मुख्यमंत्री का वरदस्त है। हम तो कह रहे हैं, ये कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं। बाकायदा उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा भू माफिया कोई है राजस्थान के अंदर तो प्रमोद जैन भाया है, खान माफिया है तो प्रमोद जैन भाया है। मुख्यमंत्री को खुद जाके उनके घर पे जाके समझाना पड़ा, फिर उन्होंने बयान दिया कि साहब मुख्यमंत्री की कुछ मजबूरियां होती हैं। तो क्या भ्रष्टाचार करने की मजबूरी है? मुख्यमंत्री की जब सरकार बची, सचिन पायलट सर, एक सेकंड मैं बात, एक मिनट 20 सेकंड दे दिए। सचिन पायलट जी के समय की बात है, मुख्यमंत्री जी सरकार बची, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन्होंने मेरी सरकार बचाएगी तो उनका कर्जा उतारूंगा। तो क्या 4.5 साल तक राजस्थान की जनता ने भी आपको वोट दी? इनके कर्जे की बात करते ना, आप इन विधायकों का कर्जा उतारते रहोगे क्या? और आपने जिन विधायकों को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी से और बाद में आपने निर्दलीयों का समर्थन ले लिया, रंधावा जी के सामने मीटिंग में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब इन विधायकों ने पूरी सरकार को ब्लैकमेल किया, इन्होंने लूटमार मचा रखी है। मेरे पास वीडियो आरसी यादव का, आपके बहरोड के विधायक का, बाकायदा उसने कहा मेरे पास लाइव में, मेरे साथ डिबेट में बैठे थे कि साहब फर्जी मुकदमे लोगों को फंसा रहे हैं, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। कैंडिडेट थे वो, कैंडिडेट थे कांग्रेस के। तो मैं वही कह रहा हूं, आपने 4.5 साल में कुछ भी डिलीवर नहीं किया, कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्वस्त कर दिया, पूरी सड़क की आपको बता दी, पानी की आपको बता दी, बिजली की आपको बता दी, खास सुरक्षा की आपको बता दी, महिला सुरक्षा की आपको बता दी। फिर आप किसकी बात करोगे? आप मुझे बताओ ना। फिर ये जवाब नहीं दे पाएंगे, समय भी कम है, फिर आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा। चलिए, लेकिन मैं करप्शन पे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि करप्शन पे कोई भी पार्टी होती है उसमें, अब जैसे आप करप्शन पे मुझे मालूम है कि मुस्कुरा रहे हैं, आप इनको अटैक करेंगे कि आपके भी वो भी ऐसे कह रहे हैं, ये आपके लिए कह रहे हैं, लेकिन देखिए भरोसा कितना होता है आप लोगों को कि सामने वाला अपोजिशन की पार्टी वाला कोई बोलता है, उसका कोई पार्टी का आदमी बोले तो उस पर ज्यादा यकीन करते हैं आप लोग। आपकी खुद की कोई एक्सरसाइज नहीं होती कि हाँ देखिए हमारी तरफ से ये भी एक्सरसाइज है? देखिए, मैं सिलसिलेवार इनके बातों का जवाब दे देता हूँ।
राजस्थान की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाला था कि किसान का संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। बीजेपी मुझे बताए कि केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, या हरियाणा की सरकार ने, या गुजरात की सरकार ने 1 रुपए का कर्जा भी माफ किया क्या? तो आप देखिए, 1 साल तक किसान दिल्ली की चौखट में बैठे रहे और मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली उनसे बात करने की। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आपने सही बात बोला कि दूसरे के नेता के कहने पे बात में नहीं आना चाहिए। सीए जी ने बोला है कि 500 करोड़ रुपए में चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच गया, लेकिन 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोड बनी है। द्वारका एक्सप्रेस वे 18 किलोमीटर की जो रोड है उसकी कॉस्ट आई है 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। अब तीसरी बात पे आते हैं, महिला अत्याचार की बात कर रहे थे। महिला अत्याचार कहीं भी होना पूरे समाज के ऊपर कलंक होता है, और हमारे राजस्थान की सरकार ने एक भी आरोपी ऐसा नहीं है जिसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला हो। लेकिन वहीं इनकी सरकारों की बात आती है तो ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे में बैठा हुआ मिलता है, और वही संदीप सिंह हरियाणा में मंत्री बना हुआ मिलता है। तो इनके जो कथनी है और करनी है उसमें अंतर है। अब ये बोल रहे थे कि हमने ऐसा कर दिया। भाई, हमने अगर अच्छा राज नहीं चलाया होता तो कांग्रेस के जो बाई इलेक्शन हुए 8-9, उसमें कांग्रेस पार्टी क्यों जीतती? कांग्रेस पार्टी में आस्था रख करके जनता ने हमारी नीतियों में विश्वास रख के कांग्रेस पार्टी को जिताया, और बीजेपी हारी नहीं है, जमानतें जब्त हो गई है, तीसरे चौथे स्थान पे चली गई है। और वही हालत अभी 2 महीने बाद चुनाव है, वही हालत वापस होने वाली है। 156 से ज्यादा सीटें जीत करके कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। दशरथ, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बाकी मुद्दे जो होने चाहिए वो तो कायदा तो यही कहता है। देखिए, अपोजिशन का राइट है वो बताए, और दूसरी पार्टियों का भी है, अगर कहीं कोई खामियां दिखाई देती है तो बतानी चाहिए। लेकिन एजेंडा विकास का होना चाहिए, या फिर राजनीतिक दल वो गलियां निकालते हैं कि जिससे सीधे भावनाओं को कैसे कैप्चर कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कि एजेंडा विकास का होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, और हमने क्या किया, क्या नहीं कर पाए, हम आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन चुनाव में आप देखेंगे, अब चुनाव राजस्थान में जैसे चुनावी दौरे चल रहे हैं, जैसे आचार संहिता अक्टूबर में लगेगी, उसके बाद जो कैंपेन होगा उसमें आप देखेंगे हनुमान जी भी आएंगे, राम जी भी आएंगे, रावण भी आएगा, तमाम चीजें आएंगी, और वो कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की जाएगी एक दूसरे पर इसी प्रकार से। और जनता की जो भावना है, क्योंकि किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, या किसी के बारे में भी ऐसी अगर बातें बोलते हैं तो वो अच्छी नहीं है। लेकिन ये चुनावी एजेंडा और इसकी बाकायदा एक प्लानिंग पार्टी के स्तर पर होने लगी है, इससे ही कहीं ना कहीं कड़वाहट बढ़ी है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि 20 साल या 30 साल पहले नेताओं में भी कड़वाहट नहीं होती थी, लेकिन आज का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। इससे न किसी व्यक्ति का, या कह सकते हैं पूरे प्रदेश का नुकसान सबका होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता। हर आदमी, छोटा बच्चा होता है गांव में, वो भी ये चीजें देखता है, टीवी पे सुनता है, देखता है, तमाम चीजें वो करता है, और वो भी देखता है कि हमारे नेता ऐसे हैं जो अपने स्टेट को चलाएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, जब मुख्यमंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री देश का बन जाता है तो सभी का होता है, और सभी के बारे में सोचना चाहिए। एक बात ये भी आती है कि आप चुनाव के बाद देखते हैं कि फला पार्टी का है, फला कार्यकर्ता है, इसका काम मत करो, उसका छोड़ दो, उसका ट्रांसफर कर दो, उसका ऐसे कर दो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो कुछ समय के लिए हो सकती हैं, 2 महीने जब आपके चुनाव चले, एक दूसरे पर तमाम चीजें होती है, लेकिन उसके बाद समाज, परिवार या देश या प्रदेश इस समान रूप से सभी के लिए काम होने चाहिए, ताकि एक मैसेज आए। और विकास के एजेंडे पर अगर आप चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पे उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। जबकि अगर विकास के आधार पर नहीं, सांप्रदायिकता या एक दूसरे में घृणा या तमाम चीजों के आधार पर अगर चुनाव लड़े जाएंगे तो फिर वैमनस्यता समाज में बढ़ेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि डेवलपमेंट का आधार होना चाहिए, और आपने क्या किया मुद्दा वही होना चाहिए। लेकिन बात ठीक है कि किसी भी धर्म, जाति से जो हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनके इष्ट से, उस धर्म के प्रति, उस समाज के किसी के भी प्रति, मैं तो कहूंगा अगर किसी नेता में भी किसी की आस्था है तो उसके लिए भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो ये राजनीतिक दलों को बचना भी चाहिए। मैं कहूंगी ओछी मानसिकता की एक बात होती है ये, लेकिन एक बड़ा उथल पुथल मचा करके रख देती है। बयानबाजी में धैर्य रखना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंत्री हैं, विधायक हैं, या कोई ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं और उसके बाद अगर आप देते हैं तो मुझे लगता है कि ये टंग ऑफ स्लिप तो नहीं कह सकते हैं, बड़े सोच समझ करके आप देते हैं। हालांकि देने वाले ने ये कहा भी नहीं कि टंग ऑफ स्लिप है, वो उसके बाद भी उन्होंने इस बयान को जारी रखा, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन बस राजनीतिक दलों को ये लगता है कि कौन सा बयान कब फिट बैठ सकता है, आप उसको पिक एंड चूज, वो वाली एक बात आती है।
वो उसी तरह से होता है। लेकिन जब अवसर आप देंगे तो कोई उसको बुलाने की भी कोशिश करेगा। कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों भी एक हिदायत दी थी कि हेट स्पीच से बचना चाहिए। मैं हेट स्पीच की श्रेणी में इसको रखता हूं क्योंकि भावनाओं को आहत करता है। मैं भी एक समाज का हिस्सा हूं, धर्म को भी मानता हूं। अगर इस तरह की कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हर व्यक्ति को कष्ट भी होता है। तो मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है तो रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। बस इतना ही जरूर कहना चाहेंगे कि जुबान पे लगाम लगा करके रखना चाहिए कि आपको कब क्या बोलना है। ये थोड़ी सी आपको धैर्य के साथ में बोलना चाहिए। अगर आप पब्लिक सर्वेंट है या सार्वजनिक जीवन में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।